मधुबनी समाहरणालय के समक्ष एएनएम कर्मियों ने फेस अटेंडेंस व्यवस्था को रद्द करने समेत 7 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। वहीं एएनएम के धरना प्रदर्शन से ओपीडी में काफी प्रभाव देखने को मिला। मधुबनी समाहरणालय के सामने एएनएम कर्मियों ने फेस अटेंडेंस व्यवस्था को रद्द करने, समान काम के बदले समान वेतन लागू करने, वेतनमान में वृद्धि सहित अन्य मांगों के समर्थन में बीते दिनों 1 दिवसीय धरना दिया। विभिन्न अस्पतालों में एएनएम की हड़ताल के कारण ओपीडी पर भी प्रभाव पड़ता देखने को मिल रहा है। धरना के दौरान एएनएम कर्मियों ने बताया कि फेस अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने के कारण भारी दिक्कत हो रही है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में 3 अलग अलग बार फेस अटेंडेंस संभव नहीं है। बावजूद ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है। जब तक फेस अटेंडेंस व्यवस्था रद्द नहीं होगी, वह चैन से नहीं बैठेंगे। बताया जा रहा है कि एनएचएम कर्मियों में एएनएम शामिल है, लेकिन 1 दिवसीय धरना बैठने वालों में धर्मशिला कुमारी, अर्चना कुमारी, निभा कुमारी समेत कई लोग मौजूद थे। मुख्य मांग यही है कि सरकार एफआरएस को इमीडिएटली बंद करे, क्योंकि जो सरकार ये फेस अटेंडेंस का हम लोग के साथ लागू किए हैं, उनकी व्यवस्था सरकार के पास है नहीं। क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग, अगर अटेंडेंस के पीछे भागेंगे तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे। यहाँ तो बोला जा रहा है कि शिक्षा विभाग में भी लगा है, तो शिक्षा विभाग की कंपैरिजन हम स्वास्थ्य विभाग से नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग में है कि 9 बजे ठीक है, टीचर जाएंगे, उनका काम है बच्चों को पढ़ाना, अटेंडेंस बना के अपना थोड़ा लेटो बच्चे को देखें। लेकिन अगर हम लोग अटेंडेंस के पीछे भागते हैं तो फिर अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी हमारे पास आ गया तो क्या हम अपना अटेंडेंस बनाएं कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। अगर पेशेंट कोई सीरियस आया, हम भी तब ये नहीं सोचेंगे कि हम सेवा भाव से ये काम करें, तब तो हम सोचेंगे कि हम अपना अटेंडेंस पहले देखें, उसके बाद हम पेशेंट को देखेंगे। क्योंकि सरकार ही हमको इस तरह से मजबूर कर रहा है कि अगर जो पेशेंट मरे या कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हम अपना, क्योंकि हम आए हैं, अगर मेरा अटेंडेंस नहीं जाएगा तो मेरा 1 दिन का सैलरी कटेगा, तो फिर हम अपना काम पहले देखेंगे। फिर वो भी 3 टाइम अटेंडेंस करना है, 2 बजे, 9 बजे और फिर 5 बजे शाम में। तो फिर फील्ड में जो हम काम करते हैं 5 किलो 10 किलोमीटर के माने रेडियस में हम लोग का अलग अलग सेंटर मिलता है, जो आज यहाँ है कल वहाँ है, और हाजिरी बनाना है जहाँ मुख्य सेंटर है। तो ये चीज़ हम लोग आना जाना 5 किलोमीटर बार बार 2 बजे आएंगे, फिर सुबह 9 बजे आएंगे, फिर 5 बजे आके फिर हम घर जाएंगे। तो आप ही सोच के बताइए कि जो पेशेंट हमारे यहाँ 5 बजे अगर आई तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मुख्य मांग आप लोगों का मुख्य मांग एक, हाँ, वही विरोध है। और समान काम का समान, वही काम हम 15,000 में कर रहे हैं, वही काम 60,000 80,000 में लोग कर रहे हैं। तो फिर दोहरी नीति क्यों हो रहा है मेरे साथ? काम तो हम भी उतना करते हैं जो परमानेंट वाली करती है। तो फिर मेरे लिए ये तो बधुआ मजदूर वाली बात हुआ कि आपको करना है तो 10,000 में काम कीजिए। 10,000 में सरकार को पता है कि 10,000 15,000 में किसी का फैमिली चलेगा। ऊपर से आप 100-200 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, घर के क्षेत्र में भेज रहे हैं, तो 10,000 रुपया में हम अपने फैमिली को क्या देंगे? हम तो खुद जहाँ रह रहे हैं वहाँ रूम रेंट नहीं हो रहा है, या फिर तो हम 10,000 में आप दे के एहसान कर रहे हैं नौकरी। आपका नाम क्या हुआ? रूपम कुमारी, जीएनएम पीएचसी पंडोल से। क्या बोले मैडम? और हमें नियमित किया जाए वही समान काम का। अर्चना कुमारी, पंडोल ब्लॉक, एचएससी मेरा मेगा हॉल हो गया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।